अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की वीडियो में हम राजा गिद्ध के एक और किरदार आबदा के बारे में बात करेंगे। आबदा मुतवस्सित तबके की एक गरहस्तन लड़की थी। उसका जिस्म चौकी पर बैठकर डोई चलाने का आदी था। उसके घुटने, हाथ और पांव आटा गूंदने की गम्माजी करते थे। हालांकि वो दुबली थी, लेकिन उसका जिस्म जायज जगहों पर ऐसे भरा हुआ था कि वो गोल गोल और चर्बीली दिखाई देती। उसके कंधे, कूल्हे, टखने, कलाइयां सब भारी थे। पेट नहीं था, लेकिन पुष्ट से कमर चौड़ी थी। आबदा को मॉडर्न लिबास पहनने का सलीका नहीं था। वो बड़े बड़े फूलों का प्रिंट का नायलॉन का सूट पहनती, हाथ चूड़ियों से लबालब भरे रहते, नाक में एक छोटी सी तीली होती। चूड़ियां पहनने के बावजूद वो घड़ी भी बांधती थी। वो जब भी तैयार होती कसरत से तैयार होती, और इसी कसरत की वजह से वो बेहुदा लगती थी। बेधिहानी में बगैर तैयार हुए वो खूबसूरत लगती थी। लेकिन बनी ठनी आबदा एक बर्थडे केक था जिसे देखकर दिल यकदम उदासी से भर जाता। उसके नजरियात, बोलचाल, सोच और मजहबी अकायद पर मिडिल क्लास की छाप गज गज प्रिंट थी। उसकी दुनियावी और मजहबी तालीम चौंका देने वाली न थी। नेकी और बदी का तस्वुर उसके जहन के अलग अलग खानों में बंद था। यूं समझिए कि वो एक पॉकेट साइज बहिश्ती जेवर था। डर जाती तो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगती। ख्यालात गलत रास्ते पर घसीटते तो सूरह नास पढ़कर सीने पर दम कर लेती। वो अपने तमाम मसाइल मुफ्ती इकरामुल्लाह को लिखती, जो अपने रिसाले में जवाब लिख देते। वो उनके फिक्का और हदीस के इल्म से खासी मुतासिर थी। वो बेहद मुहिब्बे वतन थी और भारतीय गाने सुनने वालों को कौमी मुजरिम और सजा का मुस्तहिक समझती थी। आबदा में एक खास तरह की प्रैक्टिकल अकल थी। अशियाए खुर्दनी की कीमतें, ट्रेनों के किराए और औकाते कार, कपड़ों के नाकिस और बढ़ियापन को जांचने के सादा तरीके, मौसमी फलों की सर्द और गर्म खासियतें, जेवर को धुलवाने के फायदे और नुकसानात, रसूमात की दुरुस्त बजा आवरी, ऐसे ही कई मामलात में उसकी राय पुख्ता थी। इन मामलात में वो अपनी राय के सिवा कुछ ना सुन सकती, और इसके अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी लेना उसके बस की बात न थी। वो जब भी कयूम के कमरे में आती, चाय का ट्रे और सेर भर मूंगफली साथ लेकर आती। उसे बातें करने, चाय पीने और मूंगफली खाने का बेहद शौक था। वो जरा जरा सी बातों पर बेतहाशा हंसती, अक्सर हंसते हंसते लोट पोट जाती। उसकी आंखों में पानी भर आता। हंसते हुए उसके जिस्म के मुनासिब हिस्से बेतहाशा हिलते। आबदा के अंदर रिवायती हसद का मादा मौजूद था। मसलन अपनी शोहर की उसके माँ के साथ मोहब्बत देखकर वो अपने शोहर का गिला करने लगती। उसने एक रोज कयूम से कहा, खुदा कसम कयूमी, ऐसे मर्द से कभी शादी ना हो जिसे अपनी माँ की कच्छड़ का शौक हो। बुढ़े फूंस हो जाएंगे लेकिन गोद का शौक नहीं जाएगा। बकरे के मेमने की तरह माँ माँ करते फिरेंगे यतीम। लड़की को भी माँ से प्यार होता है शादी तक, बाद में वो खुद माँ बन जाती है, फिर वो उस पर क्यों मरे। लेकिन ये मर्द जात का तो माँ का हड़का जाता ही नहीं। तुम मानो ना मानो, ये मर्द जात माँ खसम होती है। ये वहीद है ना करियाने स्टोर वाला, मेरा शोहर, जब ये मरेगा तो मैं इसके कुतबे पर लिखवाऊंगी, यहां एक माँ का यार दफन है। आबदा और कयूम एक दूसरे की जानिब इसलिए बढ़े थे कि शायद वो दोनों अपनी फना से डरते थे। कयूम सीमी में मरना नहीं चाहता था और आबदा बच्चे के बगैर अपना सिलसिला मुनक़ते होते हुए देख रही थी। वो दोनों खौफजदा थे अपनी अपनी फना से। लेकिन जिस्म में पनाह ढूंढने वाले अक्सर तलाश का शिकार होते हैं। वो कभी समझ नहीं पाते कि वो मौत से मोहब्बत करते हैं या जिंदगी से। इसलिए वो दोनों हमेशा दो ताके दरवाजे की मानिद रहे। कुंडी लगी रही तो एक, वरना दोनों पट अलहदा अलहदा, आंधियों में बज उठने वाले, दीवारों से चिमटे हुए। आबदा मजहबी अकायद रखने वाली एक लड़की थी। उसके ज़मीर पर हमेशा बोझ रहा। वो कयूम के साथ अपने ताल्लुक को गलत समझती थी, बल्कि उसके नज़दीक तो सीमी और कयूम का ताल्लुक भी गुनाह के सिवा कुछ ना था। वो समझती थी कि कयूम गुमराह हो चुका है और उसकी गुमराही का सबब वो किताबें हैं जो वो पढ़ा करता है। वो कयूम से कहा करती,
खुदा के लिए कय्यूमी ये किताबें ना पढ़ा करो, ये तुम्हें लादीन बना देंगी। इंसान गुनाह करे तो कम अज कम माने तो सही के गुनाह ही है, बड़ी बड़ी तावीलें तो न दे, तौबा इस्तगफार का दरवाज़ा तो न बंद करे अपने आप पर। उसने कय्यूम और सीमी के दरमियान ताल्लुक पर एतराज करते हुए कहा, तुम मेरे साथ ये फलसफे ना किया करो। तुम्हारी सीमी को दो दो और चुपड़ी खाने की आदत थी। ये अमीरजादियों के चोंचले हैं, रोटियां पकाएं इनके खानसामा, बच्चे पालें इनकी आया, और ये जगह जगह मोहब्बत तलाश करती फिरें, मुफ्त में दूसरों के घर बर्बाद करें। वो जानती थी कि जिनसी ताल्लुक के बावजूद वो और कय्यूम दो बिल्कुल मुख्तलिफ पटड़ियों पर सफ़र कर रहे हैं। जब अपने शोहर वहीद के आ जाने पर कय्यूम के मिन्नत समाजत और निकाह की पेशकश करने के बावजूद वो कय्यूम के साथ मजीद रुकने पर आमादा न हुई तो कय्यूम को कहना पड़ा, तुम्हारा दिल भी अजीब है, तुम्हारे जिस्म के साथ कितना कुछ हुआ लेकिन इस पर रत्ती भर असर ना हुआ। लेकिन उसने कहा, कमाल है, मैं तो हर वक्त वहीद को याद करती रही जैसे तुम सीमी की याद में खोए रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि सीमी तुम्हारी बीवी नहीं थी, इसलिए तुम हमेशा उसे अच्छे अल्फाज में याद करते रहे। मैं वहीद की बीवी हूं, मेरा उसे याद करने का तरीका मुख्तलिफ था। उसके नज़दीक इतनी सी बात थी, इतनी मुख्तसर और इतनी सादा। लिहाजा वो ये कहते हुए कय्यूम से रुखसत हो गई, अच्छा तो कय्यूमी अब मैं चलूं, खुदा तुम्हारी मदद करे। कभी कभी तो खुदा कसम मुझे तुम पर वाकई तरस आ जाता था। तो ये था आबदा का किरदार। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल किताब नगर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।